नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 12 भावों में धनेश का फल। यानी कि ये जो दूसरा घर होता है इसे धन भाव कहते हैं। धन भाव होने के कारण इसे धनेश कहते हैं। और यह कुटुंब का घर भी होता है, इसलिए इसे कुटुंबेश भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कुंडली के 12 भावों में धनेश क्या फल देते हैं। जैसे ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। मेष से लेकर मीन पर्यंत तक कोई भी लगन हो सकता है आपका। आप देखिए आपका जो धनेश है वो दूसरे घर का स्वामी कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है और क्या फल दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दर्शकों, ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। इसमें ये जो दूसरे घर का स्वामी शुक्र बनता है ये धनेश होता है। और धनेश अगर शुक्र आकर लगन में बैठ जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं वो धनी होते हैं, उनके पास धन काफ़ी मात्रा में होता है। लेकिन ऐसे जातक थोड़े कृपण होते हैं, यानी कि कंजूस होते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हमें धन कहीं पर खर्च ना करना पड़े और हमारा धन ऐसे ही बढ़ता रहे, हमें कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होता रहे। तो ऐसे जातक थोड़े कंजूस होते हैं। अगर वही धनेश जाकर दूसरे घर में धन भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक महाधनी होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो अपनी फैमिली से काफ़ी प्यार करते हैं और उनको भी उनकी फैमिली से काफ़ी स्नेह मिलता है। तो जो ऐसे जातक होते हैं उनको पैतृक संपत्ति काफ़ी मात्रा में मिलती है। अगर वही धनेश जाकर तीसरे घर में बैठ जाए, तीसरा घर होता है पराक्रम का और छोटे भाई बहनों का। तो ऐसे जातक जो होते हैं जिनका धनेश तीसरे घर में बैठ जाए, ऐसे जातक पराक्रमी होंगे और पराक्रम से धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातक पराक्रम से काफ़ी मात्रा में धन अर्जित करते हैं और साथ में अपने छोटे भाई बहनों से काफ़ी स्नेह करते हैं। अगर वही धनेश जाकर चौथे घर में बैठ जाए, चौथा घर होता है सुखों का, भूमि भवन वाहन का और माता का। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो भूमि भवन वाहन का अपार मात्रा में सुख प्राप्त करते हैं और उनको अपनी माता से भी काफ़ी स्नेह मिलता है। ऐसे जातक जिनका धनेश चौथे घर में हो, ऐसे जातक अगर प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें तो ऐसे जातकों को काफ़ी धन लाभ होता है। वही धनेश जाकर पांचवें घर में बैठ जाए तो पांचवा घर होता है ज्ञान का, संतान का, धन का। ऐसे जातक जिनका धनेश पांचवें घर में हो, ऐसे जातकों की संतानें काफ़ी धनी होती हैं और खुद जातक भी काफ़ी महाधनी होता है। तो ऐसे जातकों की जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होती ऐसे जातकों को, और काफ़ी बुद्धिमान होती हैं ऐसे जातकों की संतानें। वही धनेश जाकर अगर छठे घर में बैठ जाए तो छठा घर है कर्जे का। तो ऐसा जातक जो होता है वो कर्जे में दबा रहेगा और जीवन काल में वो कहीं ना कहीं कर्जे में जरूर रहेगा। तो कर्जे के कारण ऐसे जातकों के शत्रु भी काफ़ी होंगे, क्योंकि अगर वो कर्जा लेगा तो वो वापस नहीं देगा। तो ऐसे जातकों के शत्रु भी काफ़ी बन जाते हैं पैसों को लेकर। वहीं धनेश जाकर अगर सातवें घर में बैठ जाए तो जो सातवां घर होता है वो पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं उनकी जो पत्नी या पति होगा, अगर किसी पुरुष का चार्ट है तो उसकी पत्नी, अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसका पति जो वो हो सकता है कोई सरकारी नौकरी करने वाला हो और या कोई बिजनेसमैन हो। तो खुद जातक अगर नौकरी करता है तो वो बिजनेस भी कर सकता है। अगर जिनका धनेश सातवें घर में हो वो नौकरी के साथ कोई व्यापारी भी हो सकता है। तो अगर वही धनेश जाकर अष्टम स्थान में बैठ जाए तो जो आठवां घर, जहाँ धनेश आठवें घर में बैठा, तो ऐसे जातकों को जीवन काल में कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ होता रहता है। तो जो आठवां घर है वो सडन चेंजेस का है, अचानक घटना घटने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका होता है। तो ऐसे जातकों को अचानक कहीं ना कहीं से धन लाभ होता ही रहता है। अगर वहीं धनेश जाकर नौवें घर में बैठ जाए तो नौवां घर भाग्य का घर होता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो काफ़ी महाधनी होते हैं, काफ़ी धन होता है ऐसे जातकों के पास। और भाग्य, उनका जो भाग्य होता है वो धन के मामले में बहुत ही अच्छा होता है। उनको भाग्य से धन कहीं ना कहीं से मिलता ही रहता है। वहीं अगर धनेश जाकर 10वें घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं, ऐसे जातक अपने जो कुटुंब होता है
उनका जो बिजनेस होता है, जैसे उनके फादर जो प्रोफेशन कर रहे होंगे, जैसे कोई बिजनेसमैन होंगे, ऐसे जातक के फादर, तो वो अपने फादर का बिजनेस संभालता है, तो अपने कुटुंब का नाम रोशन करता है अगर जिनका धनेश 10वें घर में हो। वहीं अगर जिनका धनेश 11वें घर में हो तो ऐसे जातक भी महाधनी होते हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में चला गया। तो ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं से लाभ जरूर होता है धन के मामले में। तो कहीं पर भी वो इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में या कहीं भी, उनको 100% लाभ होता ही होता है। अगर वहीं धनेश जाकर 12वें घर में बैठ जाए तो 12वां घर जो व्यय का घर है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो, उनका धन जो है काफ़ी मात्रा में खर्च होता रहता है, धन संचय होने में मुश्किल आती है। लेकिन अगर धनेश 12वें घर में बैठा है तो त्रिकोण के मालिक अगर कहीं से देख लें तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बाहर जाकर फॉरेन कंट्री में सेटल भी हो जाते हैं और प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। ऐसे जातक अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करें तो काफ़ी उनका नाम होता है। तो दर्शकों, ये था धनेश का 12 भावों में फल। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।